इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो भाई, अपन सबसे पहले बात करेंगे भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या है। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों के बारे में जानने से पहले अपन ने जो पुराने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़े थे। गैल्वेनिक सेलों में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, केमिकल एनर्जी इनटू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम उसके अपोजिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका चेंज पढ़ेंगे अपन काय में, केमिकल एनर्जी में। काय में चेंज पढ़ते हैं अपन इसका, केमिकल एनर्जी में। देखो भाई, अपन क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस लेते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो रिएक्शन होती है, जो मैकेनिज्म होता है, वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए होता है क्योंकि जब तक अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते, तब तक इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसे कोई एक्सटर्नल वर्क करवा रहे हैं, कोई बाह्य कार्य करना पड़ रहा है। अब अपन बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में देखो, अपन पहले इनका डायग्राम बनाते हैं। अपन ने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में अपन ने, जैसे ये अपने पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में अपन ने क्या लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा दिए। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये लग गया अपने, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये अपन ने इधर लगा दिया। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करते थे। ये अपन ने क्या लगा दी, यहाँ पे बैटरी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दी। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको नाम दे दिया अपन ने बैटरी बी। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको अपन बोलते हैं कैथोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड। उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड। अब याद रखना, अपने पास जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, और इस पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड पे कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब अपन ने क्या कर दिया, इस कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, जैसे अपन ने NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है, इसको नाम दे दिया अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को NaCl का लाइटिक। अब ये मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन दिया। अब जैसे अपन इसमें क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है NaCl का, वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे Na तो प्लस बना लेगा और Cl क्या बना लेता है, माइनस चार्ज बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज आयंस है सोडियम, तो ये तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जो Cl है वो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक रिएक्शन होती है जिसको अपन बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन कौन सी होती है यहाँ पे, जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं किस पे, एनोड पे। एनोड पे होने वाली हाफ सेल रिएक्शन कौन सी है, एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन है, क्लोरीन एनोड पे आता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। क्या बनाता है, Cl2। इससे क्या रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसके कारण अपन इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। नेन अपने पास क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड पे भी एक रिएक्शन होती है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिस मात्रा में है। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो यहाँ पे जो सोडियम चार्ज प्लस चार्ज आयन है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ पे सोडियम सॉलिड बना देगा। यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। देखो भाई यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीटली साथ साथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, जब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, उसके बाद में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों का, वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो भाई, अपन बात करते हैं इनमें नेक्स्ट, अपने पास जो इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है, इसकी जो सेल रिएक्शन है, इसकी सेल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो सेल रिएक्शन हो जाएगी कि NaCl है, ये NaCl डिजोल्व हो रहा है काय में, Na सॉलिड और Cl2 गैस। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बन गया कि जब भी NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, जब भी NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है, यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पे फ्री होती है या एनोड पे मुक्त होती है। कौन से इलेक्ट्रोड पे मुक्त होती है, एनोड पे। और यहाँ पे जो सोडियम मेटल है, ये जो सोडियम मेटल है, ये कहाँ मिलेगी अपने को, कैथोड पे मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी अपने को, कैथोड पे मिलेगी। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए अपने पास, एनोड पे तो क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेटल कहाँ कमती है, कैथोड पे, और गैस कहाँ रिलीज होती है, एनोड पे। तो यहाँ पे NaCl ले रहे हैं तब तो ये बात हो रही है। देन अगर अपने सेकंड एग्जांपल लिया, जैसे HCl ले लिया, HCl में क्या होता है, अब अपने सीधा सा एग्जांपल देखो, H प्लस और ये 2 Cl माइनस में, तो यहाँ पे H प्लस है, सीधी सी बात है, कहाँ जाएगा, कैथोड। कहाँ जाने वाला है, कैथोड। क्यों, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और Cl माइनस है, कहाँ जाएगा, एनोड। कहाँ जाएगा, एनोड। क्यों, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, गैसों में जाएगा, गैसों में जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बस Cl2 तो अपने को मिलेगी कहाँ पे, एनोड पे, और हाइड्रोजन अपने को कहाँ मिलती है, कैथोड पे। बताओ बात समझ में है कि नहीं, आ गई। ऐसे ही कोई दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपने पास। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कॉपर सल्फेट, बिल्कुल कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, NaCl ले ही रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, और भी कोई अपने पास जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अपन कंप्लीटली कोई सा भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपन ने कहा कि यहाँ पे जो सोडियम मेटल है, ये मेटल कैथोड पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई अमाउंट तो मिलती होगी, कोई ना कोई अमाउंट डिपॉजिट हो रही है। ये जो अमाउंट इसकी जो सोडियम की यहाँ पे जो मेटल पे या सॉरी कैथोड पे जो रिलीज हो रही है, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को अपन अगर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को किसके पास जाना पड़ेगा, फेराडे के पास जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल्स दिए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो रूल्स थे वो दो रूल दिए थे इसने, ठीक है। एक तो फर्स्ट रूल दिया था, दूसरा कौन सा दिया था, सेकंड रूल। ये दोनों रूल इसने कब दिए थे, 1833 व 34 में दिए थे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फेराडे के रूल्स पे, ठीक है। तो देखो भाई, नेक्स्ट अपने ये कंप्लीट आप उतारना चाहते हो तो इसको उतार लो एक बार। फेराडे रूल, फेराडे ने ये कब दिए थे, 1833-34 में, ठीक है। अब देखो, अपन बात करें 1833 से 34 में जो फेराडे के जो नियम दिए गए थे उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फेराडे का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था फेराडे का, वो सुनो ध्यान से। फेराडे का जो फर्स्ट रूल था वो किसके लिए दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ अपन बात करते हैं एक कंटेनर के रूप में। इसको डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि जैसे अपन ने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में अपन ने इलेक्ट्रोड लगा लिए, ये दो इलेक्ट्रोड लगा लिए, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन इलेक्ट्रोड्स को अपन ने क्या कर दिया, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या कहा था, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपने जैसे एग्जांपल दे रहे थे अपन कौन सा, NaCl का। NaCl डिपॉजिट हो रहा था काय में, Na प्लस में और Cl माइनस में।
यहाँ पे Cl माइनस का आ रहा था, जहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, इसको बैटरी नाम दे दिया। यहाँ पे नेगेटिव को अपने कैथोड कहा है और पॉजिटिव को हमने एनोड कहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो तो एनोड पे चली जाएगी, लेकिन जो मेटल है सोडियम है वो कहाँ जाती है, अपने पास यहाँ पे एंड कैथोड पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कैथोड पे जो मेटल की अमाउंट डिपॉजिट होती है ये किस पे डिपेंड होती है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। अब ये क्या बोलता है फैराडे कि जितनी अमाउंट अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें डिपॉजिट करेंगे, जो जैसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन इसमें डिपॉजिट करेंगे उतनी मात्रा में यानी कि मेटल कहाँ की डिपॉजिट होती है, कैथोड पे। सेम देखो जैसे इसने W क्या बताया, इसके जो मात्रा कैथोड पे जो मेटल की मात्रा डिपॉजिट हो रही है उसको इसने W माना है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, चार्ज किसके, Q के। तो ये क्या बोलता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन इसमें कंडक्ट करवाएंगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन इसमें कंडक्ट करवाएंगे, जितनी धारा इसमें प्रवाहित करवाते हैं, उतनी ही मात्रा मेटल की कैथोड पे निक्षेपित होती है या डिपॉजिट होती है। तो देखो भाई इसने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाता है, तो W किसके इक्वल कर देता है, ये ZQ के इक्वल कर देता है। किसके इक्वल कर देता है, ZQ के। यहाँ पे Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी। क्या होता है, I इंटू टी। अब ये मान अपन यहाँ रखेंगे तो W बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ZIT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ZIT। अब यहाँ पे जो Z है, ये Z क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो किस पे डिपेंड करता है, ये W पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं क्या करूं, I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर क्या कर दूं 1 एम्पियर, और T बराबर क्या कर दूं 1 सेकेंड कर दूं, T बराबर क्या कर दूं 1 सेकेंड कर दूं, तो अपने पास W बराबर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक किसी विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाती है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब अपन बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ पे, वो सुनो भाई। देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या दिया गया था, इसने क्या कहा कि जैसे अपन वो एक ही सॉल्यूशन था, अगर अपन क्या करें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, जैसे एक कंटेनर अपन ने ये ले लिया, दूसरा कंटेनर अपन ने ये ले लिया, ठीक है, और थर्ड कंटेनर हमने क्या कर लिया, ये ले लिया। अब तीनों कंटेनर पे अपने जैसे इसमें भी क्या लगा दी, मेटेलिक रोड लगा दी, इसमें भी मेटेलिक रोड लगा दी, और इन तीनों विलयनों को, इन तीनों सॉल्यूशंस को क्या कर दिया अपन ने, कनेक्ट कर दिया। इन तीनों सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किसके थ्रू, सीरीज वाइज इलेक्ट्रिसिटी से। ये 3 इलेक्ट्रोड इसमें ये लगा दिया हमने, और अब देखो भाई इनको क्या कर दिया, ये सीरीज वाइज कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इन दोनों को बैटरी से ये बैटरी लगा दी, ये लो ये बैटरी भी है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। देखो भाई अपन इसमें क्या करते हैं, तीनों विलयनों को कनेक्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। अब अपन ने इसमें भरा है किसका, H2SO4 का, इसमें भरा है AgNO3 का, और इसमें भर दिया हमने कॉपर सल्फेट का। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो अगर अपन क्या करते हैं, इनको सीरीज वाइज कनेक्ट करते हैं और सेम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोड्स थे, जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे जो Ag की जो अमाउंट थी, यहाँ पे Ag आने वाला था,
ठीक है, यहाँ पे कॉपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगी, जैसे कॉपर की हो गई, सिल्वर की हो गई, हाइड्रो, कोई भी मतलब यहाँ पे अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अलग अलग मेटल क्या होती है, कैथोड पे डिपॉजिट होगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगी सेम इलेक्ट्रिसिटी है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो सेम अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है अलग अलग अमाउंट क्या होती है, डिपॉजिट होती है। तो फेराडे ने क्या कहा कि जैसे कि अगर अपन दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज वाइज कनेक्ट करवा के सेम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो निक्षेपित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है, जो अमाउंट है, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट होने वाला जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है, इसके तुल्यांक की बात है, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पे जो मात्रा डिपॉजिट हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, W1। इस पे जो मात्रा मिल रही है इसको अपन ने बोल दिया W2। इसको